बाइपोलर किस्म की लड़की है ये। लाइक घर के अंदर कुछ, घर के बाहर कुछ, दिलशाद के साथ मिनट पहले कुछ और 2 मिनट के बाद कुछ। हम पास्ट में जा रहे हैं, फिर प्रेजेंट में आ रहे हैं, फिर पास्ट में जा रहे हैं। नहीं, दोनों स्टोरी साइमल्टेनियसली चल रही हैं इसी लाइक प्रेजेंट टाइम में। वाटर प्ले किया है, बदतमीजी, पानी उसके ऊपर फेंक रही है, वो इसके ऊपर फेंक रहा है, वो उस पर फेंक रही है। ये क्या ख्याल हुआ? हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और रिव्यू हम इस वक्त कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम का। इमरान अशरफ वाला ड्रामा मैंने इसको फुल बेचा था 5 हफ्ते पहले। जब ये ड्रामा शुरू हुआ था उससे पहले मैंने इसके टीज़र देखे। मैंने कहा यार सब देखो सब देखो सब देखो सब देखो। यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी ना वो 7वें आसमान पे थी इस ड्रामे को लेके, बिकॉज इमरान अशरफ आ रहे थे। और इमरान अशरफ की मैं डाई हार्ट फ़ैन हूँ, लाइक सुप्रीम फ़ैन। सो एनीवेज जब ये ड्रामा शुरू हुआ मुझे इसके साथ बहुत था कि यार बंदे ने हमें रुलाना पिटाना। अभी भी मुझे यकीन है कि ये बंदा हमें रुलाएगा पिटाएगा, और मैं इसकी जान नहीं छोड़ने वाली ड्रामे की, बिकॉज आई हैव टू सी इमरान अशरफ परफॉर्म ऑन द स्क्रीन। वो मैं नहीं छोड़ सकती। मसला सिर्फ ये है इस ड्रामे के साथ मुझे कि इस ड्रामे में 2 स्टोरी लाइन्स चल रही हैं पैरेलल। एक वो बॉस वाली जहाँ जो मिकाइल जुल्फ़िकार प्ले कर रहे हैं, उसकी फैमिली दिखाई है, उसका बेटा दिखाया है, उसकी एक मिस्ट्री वाइफ हैं जो छोड़ के जा चुकी हैं, तलाक लेके जा चुकी हैं, मर चुकी हैं, जो भी कुछ कर चुकी हैं हमें उसका नहीं पता। और वो ना बता रहे हैं, ना डिस्कस कर रहे हैं, ना हिंट दे रहे हैं कि वो उस औरत के साथ हुआ क्या है जिससे इसका बेटा सनी है। नंबर 2, दूसरी तरफ कहानी चल रही है दिलशाद की, नीलो की, नवाब साहब की। जो इन दोनों के लग रहा है कि एक स्टोरी जो चल रही है वो 2025 में चल रही है और दूसरी स्टोरी चल रही है 1970s में। लाइक द स्टाइल ऑफ द पिक्चराइजेशन ऑफ जो उसकी है दिलशाद और नवाब साहब के घर वाले कहानी जो चल रही है वो बहुत पुराने ज़माने में ऐसा लग रहा है कि हो रहा है काम। और जो मिकाइल जुल्फ़िकार वाली स्टोरी चल रही है वो लग रहा है रिसेंट टाइम में हो रहा है। लाइक वो बंदी ही खुद, लाइक जब वो मिकाइल के साथ होती है शी इज़ टॉकिंग प्रॉपरली, बोल भी अच्छा रही है, इंग्लिश भी अच्छी उसकी है और वो परफॉर्म भी अच्छा कर रही है। शी इज़ ऑल इन 2025। लेकिन जैसे ही वो घर जाती है लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी कोई बाइपोलर किस्म की लड़की है ये। लाइक घर के अंदर कुछ, घर के बाहर कुछ, दिलशाद के साथ मिनट पहले कुछ और 2 मिनट के बाद कुछ। तो मुझे ये जो समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा डिफरेंस ऑफ टाइम लाइन कैसे हो सकता है जबकि ड्रामा एक ही है। या तो हमें कहते हैं फ्लैश बैक में जा रहे हैं, हम पास्ट में जा रहे हैं, फिर प्रेजेंट में आ रहे हैं, फिर पास्ट में जा रहे हैं। नहीं, दोनों स्टोरी साइमल्टेनियसली चल रही हैं इसी लाइक प्रेजेंट टाइम में। तो मुझे ये वाली कहानी समझ नहीं आ रही। पता नहीं मुझे समझ नहीं, या तो मुझे ही समझ नहीं आ रही या और लोगों को भी वही वाला प्रॉब्लम हो रहा है जो मेरा प्रॉब्लम है कि भाई ये टाइम लाइन दोनों ड्रामों की मैच, दोनों स्टोरीज़ की मैच नहीं कर रही। इवन द डायरेक्शन का भी मसला है कि डायरेक्टर मुझे लग रहा है उस टाइम लाइन का कोई और है, इस टाइम लाइन का कोई और है। इसमें सबसे, मैं अब ये नहीं बायास नहीं हूँ, आई एम फैन ऑफ हिम, बट लेकिन मैं उसको भी क्रिटिसाइज़ कर सकती हूँ इमरान को। लेकिन मसला ये है कि पूरे ड्रामे में अगर आप देखें, देखने वाली चीज़ सिर्फ दिलशाद फैसलाबादी है। नवाब साहब आते हैं जाते हैं, जैसे वो नहीं कोई दीवार पे छिपके लिए अपेयर हुई, ज़रा सी थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर कहीं गायब हो गई। नवाब साहब का रोल ये है। माँ साहिबा लाइक धनिया की तरह आ रही हैं कहीं कहीं, हो गया। बहन का रोल थोड़ा सिग्निफिकेंट है, अच्छा रोल है चुटकी का। नीलो साहिबा बाइपोलर, कभी वहाँ पे इतनी ही लाइक टाइम फॉरवर्ड और नाइस एंड यानी कि सब काम सही सही कर रही है नॉर्मल प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, और जब घर आती है अजीब से कपड़े, अजीब से जूते, अजीब सी बातें, लाइक कम्प्लीटली ऑफ। और जो मोहल्ला दिखाया है वो दिखाया है लाइक 50-50 के ज़माने का। और जब वहाँ पे वो शॉपिंग कर रही है वो रिसेंट टाइम्स में कर रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बहुत, और मिकाइल जुल्फ़िकार का तो रोल ही इंतहाई यूज़लेस है। इतना डेस्परेट आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। इतना ही कोई फ़िदा हो गया उस पर, इतने ही उनको ब्लैंक चेक ऑफ़र कर दिए बेटे का ख्याल रखने के लिए। और जिस तरह से तुमने उसका ख्याल रखा है, लाइक गाड़ी में उसको बता रहे हैं कि मैं इम्प्रेस हो गया हूँ कि तुमने जिस तरह से मेरे बेटे का ख्याल रखा है। क्या ख्याल रखा है उसने भाई? 5 मिनट का वाटर प्ले किया है, बदतमीजी, पानी उसके ऊपर फेंक रही है, वो इसके ऊपर फेंक रहा है, वो उस पर फेंक रही है। ये क्या ख्याल हुआ? ये कहाँ का ख्याल हुआ? या तो आप दिखाते कि भाई वो कोई उसके साथ पजल सॉल्व कर रही है, या उसको कुछ सिखा रही है, या उसको कोई ट्रेनिंग दे रही है। इस तरह का तो कुछ नहीं दिखाया। वाटर प्ले हो रहा है, वो पाइप से पानी उस पर फेंक रही है, वो पाइप से पानी इस पर फेंक रहा है। ये क्या चीज़ सिखा दी और क्या ख्याल रख लिया उसने? तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि इतने सारे फ्लॉज हैं
कि बहुत यानी कि पुट ऑफ हो रहे हैं लोग इस तरह के, यानी कि ना जब आप ये लोग प्रोडक्शन हाउस वाले ही सोचते हैं ना कि हम एक सुपरस्टार को कास्ट कर लेंगे, सारी एनर्जी और टाइम और उसका करेक्टर लिखने में लगा देंगे ड्रामे में, और लोग तो उल्लू के पट्टे हैं कि बाकी का 80% ड्रामा इग्नोर करेंगे सिर्फ उसको देखने के लिए, क्योंकि वो, हम भी पागल नहीं हैं, मैं भी सारे सीन फॉरवर्ड करके सिर्फ वही सीन देखूंगी जिसमें इमरान अशरफ परफॉर्म कर रहे हैं। मैं पागल हूँ कि मैं माइकल जुल्फकार का घटिया सीन देखूंगी बैठ के, स्टूपिड उसके डायलॉग सुनूंगी बैठ के कि मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखा है, और वो उनको कपड़े दिलवा रहे हैं और उनके बाल 1 मिनट में इतनी लंबी चुटिया हो जाती है, 1 मिनट में इतने से हो जाते हैं, एक दिन में ब्लो ड्राई हो जाते हैं, एक में उनकी लटें निकल आती हैं। लाइक within like 5 minutes she goes from 2025 to 1960. That's how fast she, like I cannot imagine how they are thinking about, जब वो लिख रहे थे ये ड्रामा और जब वो डायरेक्ट कर रहे थे, कि ये कैसे हम लोग इसको माने कि ये बंदी बाहर कुछ अंदर कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ, लाइक मंजिलों में ऊपर नीचे इसका एटीट्यूड बदल रहा है। तो यानी कि, और वो जो मिकाइल का रोल दिखाया वो यानी कि इसकी गज भर लंबी ज़ुबान बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त कर रहा है और उसे हाथ मिला रहा है, घर छोड़ने आ रहा है, लाइक इट्स टू मच। तो फिर अब यह है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक तो ये कोडेड वर्ड में बातें कर रही है उसके साथ, दिलशाद फैसलाबादी के साथ, कि बाबा मान जाएंगे, मैं उनको मना लूँगी, वो बेचारा मासूम चूचे यानी कि बेचारा नाइव सा बंदा दिखाया है। लाइक उसका कैरेक्टर मैं बता रही हूँ ना, दिलशाद फैसलाबादी का जो रोल है वो इमरान अशरफ जो कर रहे हैं, इट इज़ टू द मार्क, बिकॉज वो जो प्ले कर रहा है बंदा, एक मासूम सा नाइव सा शरीफ सा बंदा दिखाया है जो कि बहुत पैशनेट है अबाउट द म्यूज़िक, और ज़रा सा उसको कोई तारीफ़ कर दे, ज़रा सा उसको ख्वाब दिखा दे, वो उस बात बंदे पे यकीन कर लेता है और इनकरेज हो जाता है ज़रा सी बात पे ना, और वो लोगों के डबल मीनिंग नहीं समझता, उसको जो आपके मुंह से सुनाई दे रहा है वो उसको वही बात समझ आती है, उसको नहीं पता कि लफ्ज़ों के पीछे का मतलब क्या है। तो एनीवेज वो उसको कह रही है मैं बाबा को मना लूँगी, वो कर रही है खाने की बात, लाइक मैं तुम्हें खाना यहाँ घर से प्रोवाइड कर दूँगी, वो समझ रहा है कि शादी के लिए मना लेगी। लाइक इतनी ही यानी कि कन्फ्यूजन चल रही है इवन नीली और उसके दरमियान, दिलशाद के दरमियान। फिर दिखाया है कि जब वो उसको कहती है कि तुम बहुत सुपरस्टार बनोगे, और जब वो आखिरी सीन है जब वो उसको जलील वलील करेगी होठ टिका के, मुझे ये समझ नहीं आई बात, आप मुझे ये समझाएं कि ये मेक सेंस कैसे करती है ये बात, कि उसने पूरा तंबू शंबू लगाया है जहाँ पे भी मोहल्ले गली में, और उसमें वो 4 5 6 लड़कियाँ सूखी सड़ी सी ला के पता नहीं कहाँ से बेचारी कहज ज़ज़ा सी लड़कियों को बिठा दिया, मोहल्ले पड़ोस की लड़कियों को बुला के पीछे 2 4 तिनके नुमा लड़के खड़े कर दिए, और उसने पूरा ये एहतमाम किया है जस्ट टू ह्यूमिलिएट दिलशाद फैसलाबादी, राइट? बिकॉज मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कोई और फंक्शन का कोई पर्पस था उस फंक्शन का कि उसको स्टेज बनाया, उसने पूरा फंक्शन अरेंज किया जस्ट टू मेक फन ऑफ हिम, यही मकसद था ना, या फिर वो कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रही थी। अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो लेट मी नो कि मैंने शायद कोई चीज़ मिस कर दी, दैट शी सेलिब्रेटिंग द बर्थडे और अपनी कोई नौकरी की दावत दे रही है, या कोई भी ओकेजन क्या था उस फंक्शन का जिसमें वो उसको स्टेज पे बिठा के पहले गाने गवाती है, फिर उसको जलील करती है, तो जिसके बाद अब वो सारा सिनेरी हो रहा है कि वो घर छोड़ के जा रहा है। तो उस फंक्शन का, उस तंबू वाली जो सिचुएशन उसने बनाई थी, वो 4 5 कुर्सियाँ और 6 7 कहज़दा लोगों को बिठा के जो मजाक उड़वाया इसने, उसका वो पर्पस क्या था, लाइक वो फंक्शन क्या था, क्या नौयत थी उस फंक्शन की। तो ये मैं आपको बता रही हूँ ना, कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, और जब ये दिखाते हैं ना इस तरह के, शी इज़ अ मिडिल क्लास, मे बी लोअर मिडिल क्लास, नवाब साहब की हालत तो ऐसी लग रही, घर की छतें सी टपक रही हैं, घर का बुरा हाल है, तो नवाब साहब डेफिनेटली नॉट रिच। जब इस तरह की सिचुएशन आप दिखाते हैं ड्रामों में, तो आपको उसको नेचुरल बनाने के लिए ना लड़कियों को कुछ घर के काम करते हुए दिखाना चाहिए, ना कि वो सीधे इस्त्री करे हुए कपड़े पहने हुए, पूरे वक्त झुमके पहने हुए, बाल उनके सेट, दुपट्टे उनके खुले हुए, और वो घर में तितलियों की तरह मंडलाती फिरती, ये रियलिस्टिक नहीं लगता। इट लुक्स रियली रियली फेक एंड रियली रियली चीप, और ये ना ट्रू रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, क्योंकि जब आप ड्रामा देखते हैं, अब कोई, हम इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्शंस के ड्रामे देख रहे हैं, हम फिगर आउट कर लेंगे कि ये जो है ना, इट मोर लुक्स लाइक अ स्टेज ड्रामा, यू नो, स्टेज के ऊपर आप 2 4 सेट्स लगा के और आप उस तरह का ड्रामा लग रहा है, रादर दैन द बिग हाउस प्रोडक्शन। पूरे ड्रामे में से अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ सकती है तो वो दिलशाद का रोल है, दैट इज़ नॉट इनफ टू टेक दिस
कि हम अगली 30 एपिसोड देखेंगे जस्ट टू सी दिलशाद। सो दे हैव टू इम्प्रूव द स्टोरी, दे हैव टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन। ये इस तरह से काम नहीं चलेगा कि एक सुपरस्टार कास्ट कर लिया और हमें एक्सपेक्ट किया कि हम 40 मिनट बैठ के सिर्फ 5 या 7 मिनट का उसके रोल्स देखें। तो ये होगा नहीं, ये हो नहीं पाएगा, ये बिकेगा नहीं और हम खरीदेंगे नहीं। ओके, सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मासूम। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, लेट मी नो। ओके, पीस।